हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BPYG। जो हमारा दर्शन शास्त्र का पेपर है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। आई होप कि तुम लोगों ने वो देख लिया होगा। उसी क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ये पेपर है जो तुम्हारे सामने है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बना चुकी हूँ। अब जो सेकंड पार्ट में बनाने वाली हूँ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना। और अभी तो तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं, तुम सबको पता होगा। अब 12 जून से तुम्हारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके साथ साथ अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग थोड़े से कैजुअल हो जाओ। ध्यान उतना ही रखना, उतने ही सीरियस रहना। ठीक है, ये सोच के चलना कि 12 से नहीं है, 2 से ही है और टाइम कम है। तो कैजुअल मत होना, सीरियसनेस उतनी ही बना के रखना। पेपरों की अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मार्क्स लेके आना। और जो मार्क्स आएंगे तुम्हें वो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, जब रिज़ल्ट आएगा। चलो, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम जो आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम थोड़े से इसको और डिटेल में करेंगे आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यस, जो एक इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका धार्मिक संवाद। ठीक है, ये वाला ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आता है। तो अच्छा, तुम सबको पता है ना कि इस क्वेश्चन पेपर को जो मैं आपको एनालाइज कर रही हूँ, मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चंस उठाऊंगी जो रिपीट होते हैं और जो जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ एक बात और बता दूँ कि इग्नू में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही रिपीट हो जाता है। तो ये मत सोचना कि मैम ने तो कुछ ही करवाया है इसमें से और बाकी छोड़ दिए हैं, तो पता नहीं करें या ना करें। तो मैं वो करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो करवा रही हूँ। उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी अपनी तैयारी रखना। ठीक है, तो हम करेंगे धार्मिक संवाद से आप क्या समझते हैं। धार्मिक संवाद के प्रेरकों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो ये बात है कि संवाद का मतलब क्या होता है। संवाद का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, धार्मिक का तो पता ही है तुम्हें। तो धार्मिक संदर्भ में जो संवाद है, जो बातचीत है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो आपको इसका अर्थ समझाना है। 10 नंबर का वो हो जाएगा, उसकी विशेषताएं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, धार्मिक संवाद क्यों ज़रूरी है वो सारी बता देना। उसके बाद इसके प्रेरकों की व्याख्या करनी है। ठीक है, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि धार्मिक संवाद का अर्थ क्या होता है। धार्मिक संवाद होता है कि जितने भी धार्मिक विश्वास होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं ना, धर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, और सबके अलग अलग विश्वास होते हैं अपने अपने धर्मों से संबंधित, परंपराओं के बीच। ठीक है, तो इसका जो हम मीनिंग जो बनेगा वो होगा कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों और परंपराओं के बीच जो बातचीत होती है और सहभागिता। ठीक है, बातचीत और सहभागिता को ही क्या बोलते हैं, एक तरह से संवाद आप कह सकते हो। इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है कि धार्मिक सद्भाव बनाए रखना, शांति, ठीक है, सहिष्णुता, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा देना होता है। धार्मिक संवाद के जो प्रेरणादायक कारकों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे धर्मों के बीच समझ होना और एक दूसरे के अस्तित्व की को स्वीकार करना। ठीक है, और जो तथाकथित जो धार्मिक कट्टरता से निपटने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट करना, और वैश्विक शांति जो वर्ल्ड लेवल जो ग्लोबल पीस जिसको हम बोलते हैं उसका, और सद्भावना को बढ़ावा देने की इच्छा, ये सब इसमें शामिल होता है धार्मिक संवाद में। अब विस्तार से अगर हम थोड़ा सा इसको और अगर मैं विस्तार से बताना चाहूँ तो जिसमें आप ये बोल सकते हो कि धार्मिक संवाद जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर रिलीजन संवाद भी आप बोल सकते हो। अंतर धार्मिक संवाद मतलब अलग अलग धर्मों के साथ जो संवाद किया जाता है, जो बातचीत की जाती है, उसे धार्मिक संवाद बोलते हैं। और जो विभिन्न या फिर डिफरेंट जितनी भी धर्मों की अपनी पृष्ठभूमि होती है, उस पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं उनके बीच बातचीत और सहभागिता को दर्शाता है ये धार्मिक संवाद। आप प्लीज़ इसमें जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनते रहना। इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना, अपने 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 धर्मों के जो साझा मूल्य होते हैं उनको पहचानना, उनको प्राथमिकता देना। ठीक है, और प्राथमिकता देके उसकी पहचान करना, साथ साथ धार्मिक सद्भाव, शांति को बढ़ावा देना। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गॉट इट। अब धार्मिक संवाद के जो प्रेरक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज लिख देती हूँ यहाँ पर, उनको फिर हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे।
हाँ, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको हम डिस्क्राइब करेंगे एक-एक। जो प्रेरक जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो है धर्मों के बीच समझ और सह-अस्तित्व की चाह रखना, इच्छा रखना। तो धार्मिक संवाद के जो भी प्रेरणादायक कारक होते हैं ना, उनमें से जो विभिन्न धर्मों के बीच क्या होती है, एक तो बीच एक समझ और सह-अस्तित्व की इच्छा है, ठीक है। अलग अलग धर्मों के लोग अक्सर एक दूसरे के बारे में क्या होता है कि पूर्वाग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, या फिर ज्यूज़ हो गया, या फिर जैसे आप अलग अलग कंट्रीज़ में जो विभिन्न, या फिर बोल सकते हो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो लोगों के बीच में जो एक कट्टरता होती है अपने अपने धर्मों के लिए। तो वो जो सह अस्तित्व की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें होता क्या है कि जो अपने अपने धर्मों के लिए हर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कट्टर होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब हम अपने धर्म के लिए कट्टर होते हैं तो दूसरे धर्म के बीच या फिर दूसरे धर्मों को हम समझ नहीं पाते हैं, और दूसरे कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, और कई बार हम पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। आजकल जैसे तुम लोग देख रहे हो ना, जो अंधभक्त जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में क्या सोच रखते हैं वो आप अच्छे तरह से जानते हो, आप सब न्यूज़ देखते हो। मैं इसमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बट वही होती है पूर्वाग्रह कि पहले से ही कुछ सोच बना के रखना, कुछ एक विचारधारा, अपना एक ओपिनियन बना के रखना, बिना उसके बारे में, उस धर्म के बारे में सोचे समझे, कुछ भी उसके अस्तित्व को एक्सेप्ट किए बिना एक पूर्वाग्रह की भावना, ठीक है, इससे प्रभावित रहना। और ये होता है क्या है कि जो संघर्ष, अच्छा इसका रीज़न क्या बनता है, इसका परिणाम क्या होता है, जो संघर्ष और हिंसा के ये कारण बन जाते हैं। धार्मिक संवाद की वजह से एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानना और समझने की इच्छा को बढ़ावा मिलता है, और जिससे जो धार्मिक सद्भाव होता है उसको तो बढ़ावा मिलता ही, उसके साथ साथ सद्भाव और शांति, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। सेकंड पॉइंट है धार्मिक कट्टरता से निपटना, ठीक है, इसकी भी आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम जो प्रेरक की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक कट्टरता हो गई, धर्मों के बीच संघर्ष और हिंसा एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कारक बन जाता है। तो धार्मिक कट्टरता से निपटने के लिए जो धार्मिक संवाद है, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण एक टूल बन जाता है। धार्मिक संवाद, बातचीत जो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट टूल बन जाता है। अब धार्मिक संवाद जो है वो धार्मिक कट्टरता के कारण होने वाली जो गलत फहमियाँ और जो पूर्वाग्रह होते हैं उनको दूर करने में ये हेल्प करता है, जिससे होता क्या है, जो धार्मिक सद्भाव और जो शांति होती है उसको बढ़ावा मिलता है। थर्ड पॉइंट है वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस और सद्भाव को बढ़ावा देना। धार्मिक संवाद जो होता है वो वैश्विक शांति जिसको बोलते हैं, सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल तो है ही। इसके साथ साथ जो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं। ये हम लोगों पर ही तो डिपेंड करता है ना कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से हम समझते हैं, और शांति और सद्भाव को कौन लागू करवाता है या कौन अच्छे तरीके से उनको स्थापित करता है, वो हम लोग ही तो होते हैं ना, यही है ना। तो धार्मिक संवाद जो होता है वो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे जो वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। गॉट इट। अब इसके बारे में जो आप थोड़ा सा और अगर लिखेंगे तो इसके आप लाभ भी बता सकते हैं। तो धार्मिक संवाद के जो लाभ होते हैं, ठीक है, क्या लाभ होते हैं इसमें आप बता सकते हो कि धार्मिक संवाद से सद्भाव शांति को बढ़ावा देना, धार्मिक कट्टरता से निपटने में मदद करता है, वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ाने में मदद करता है, धर्मों के बीच आपसी सहयोग और समझ इनको बढ़ावा मिलता है, और सामाजिक न्याय सबसे इम्पोर्टेंट, सामाजिक न्याय और समानता, ठीक, इनको बढ़ावा देना होता है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि धार्मिक संवाद एक इम्पोर्टेंट उपकरण तो है ही, जो धार्मिक सद्भाव, शांति, सहअस्तित्व, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। अच्छा, धार्मिक संवाद के जो प्रेरणादायक कारकों में जो होता है, जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे धर्मों के बीच समझ, एक दूसरे के धर्म की एग्जिस्टेंस को समझना, उसको स्वीकार करना, और जो तथाकथित जो कट्टरवाद से निपटने की एक आवश्यकता है उसको बल देना, इसके साथ साथ वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ाने की इच्छा शामिल है। तो धार्मिक संवाद के जो लाभ हैं उनको बढ़ावा देते हुए इस चीज़ को समर्थन देना एक इम्पोर्टेंट, मतलब इट्स एन इम्पोर्टेंट टास्क, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। दूसरा हम जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो पवित्र की कोटि
ये वाला करेंगे हम। पवित्र के कोटि से आप क्या समझते हैं? पवित्र के अनुभव के ज्ञान मीमांसा आधार पर विस्तृत चर्चा कीजिए। मैंने ऑलरेडी पॉइंट लिख दिए हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ओके, पवित्र की कोटि से आप क्या समझते हैं? पवित्र की कोटि है जो रुडोल्फ ओटो, ये नाम याद रखना, ठीक है। इनका एक जो इनकी बुक है जो आइडिया ऑफ द होली, लिख देती हूँ, आइडिया ऑफ द होली, ठीक है। इसमें ये जो बात कर रहे हैं हम पवित्र की कोटि या कैटेगरी ऑफ होली के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि कुछ लॉजिकल या बोल सकते हो आप तर्क संगत और गैर तर्क संगत दोनों ही जो तत्व होते हैं उसकी एक एक श्रृंखला है, उसके बारे में ये बात करते हैं। मतलब लॉजिकल और नॉन लॉजिकल, इलॉजिकल बोल सकते हैं आप, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। और इसमें विशेष रूप से ये जो जोर दिया जाता है इसमें, वो धार्मिक अनुभव के संदर्भ में, जो धार्मिक अनुभवों की बात की जा रही है ना, उसके संदर्भ में यहाँ पर ज़्यादा उस चीज़ पर जोर दिया जाता है, या उसके संदर्भ में ज़्यादा बात की जाती है। तर्क संगत और गैर तर्क संगत दोनों श्रेणियों को संदर्भित करती है, ठीक है। लेकिन मेनली धार्मिक अनुभव के बारे में ये बात करते हैं। ये सिर्फ जो एक मोरालिटी की बात नहीं करता है, बल्कि साथ साथ में या फिर दैवीय जो रिलेशन होते हैं, जो दैवीय संबंध के बारे में ही बात नहीं करता है, बल्कि इसमें जो अतीत, जो हम पास्ट बोलते हैं ना, पास्ट के बारे में ज़्यादा इसमें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है या उस पर ज़्यादा बात की गई है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पहलू आते हैं ना, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहला आएगा अद्भुत अनुभव के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ओटो है, उन्होंने पवित्रता की जो हम बात कर रहे हैं ना, पवित्रता के जो गैर तर्क संगत और गैर संवेदी अनुभव का वर्णन करने के लिए न्यू मीन्स, ठीक है, इस शब्द का यूज़ किया इसने। इसका जो ये सब करने के पीछे ये था कि एक ऐसी भावना या अनुभूति है जिसे किसी भी भाषा से या तर्क के द्वारा आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये अनुभव जो होते हैं ना, ये कई बार आश्चर्यचकित करने वाले, ईश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से शर्मिंदा होने की भावना से युक्त होता है। तो उसको इसने अद्भुत अनुभव के बारे में इसने यहाँ पर इसको टॉपिक, मतलब एक हेडिंग दे दिया है इसने। न्यूमेंस शब्द के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तर्क संगत और गैर तर्क संगत जो तत्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पवित्रता को तर्क संगत और अतार्किक दोनों तत्वों के जो रूप में देखा जा सकता है। अब तर्क संगत जो पहलू है उसमें नैतिक तत्व शामिल होते हैं, इसमें तो नैतिक तत्व शामिल होते हैं, नैतिकता की बात की जाती है। जबकि गैर तर्क संगत में जो एक अलौकिक, ठीक है, अलौकिक जैसे कुछ चमत्कारिक चीज़ें या विशिष्ट रूप से जो धार्मिक अनुभव होते हैं ना, उनकी बात की जाती है। मतलब ये होता है कि जो तर्क संगत चीज़ें होती हैं ना, वो बातें होती हैं जहाँ पर आप लॉजिकल बात कर सकते हो। लेकिन गैर तर्क संगत में ये होता है जैसे आप ईश्वर की बात करते हैं या फिर कुछ चमत्कारों की बात करते हैं या फिर कुछ अलौकिक चीज़ों की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो तर्क नहीं चलते ना, वहाँ पर तो मतलब आप तर्क दे ही नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर जो है कि एक तरह से संवाद ना वो शून्य हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दो चीज़ों की बात की गई है उन्होंने, तर्क संगत और गैर तर्क संगत के बारे में। नैतिक रूप से बाध्यता नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पवित्रता जो बात की जा रही है, होली की जो बात की जा रही है, उसमें प्राय जो नैतिकता जो होती है वो पूर्णता की भावना सम्मिलित होती है, नैतिक पूर्णता की, मोरालिटी की। और ये जो और इसमें केवल नैतिकता द्वारा एक परिभाषित ही नहीं होती ये चीज़ें, बल्कि दिव्य तत्व, इसके साथ साथ कुछ दिव्य तत्व और पवित्र अनुभव को एक विशिष्ट और गैर नैतिक घटक के रूप में भी यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिपर्क और पारलौकिक। व्यक्तिपर्क मतलब इंसान से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन से, और पारलौकिक जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो व्यक्ति जो पवित्र अनुभव होते हैं ना, वो व्यक्तिपर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि इसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है, इंसान के द्वारा महसूस किया जाता है, गॉट इट। लेकिन ये व्यक्ति से परे भी होता है क्योंकि वो स्वयं से बाहर, अपने से बाहर किसी चीज़ की और निर्देशित भी होता है। पारलौकिक का मतलब ये हो गया, जैसे व्यक्तिपक तो हो गया कि आप कोई भी अनुभव करते हो, किसी भी चीज़ का जब अनुभव होता है वो पर्सनल होता है,
हर चीज़ जैसे तुम्हारा अपना कोई अनुभव होगा, पर्सनल अनुभव होगा, तो वो हमारा एक व्यक्ति हो गया, पर्सनल अनुभव हो गया, व्यक्तिगत हो गया। पारलौकिक जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के स्वयं से बाहर, मतलब वो इस तरह का होता है कि जैसे कोई और चीज़ उसको कंट्रोल कर रही है, निर्देशित कर रही है, तो उसको पारलौकिक बोलते हैं। एंड मिस्टेरियम ट्रेमेंडम एट फेंसिस, इसका मतलब ये है कि ओटो ने जो मिस्टेरियम ट्रेमेंडम एट जो फैसिनेंस की जो अवधारणा प्रस्तुत की है, इसमें बताया गया है कि पवित्रता के अनुभव को एक ट्रेमेंडम मतलब एक रहस्य और एक फैसिनेंस मतलब एक अनूठा या एक डिफरेंट ही आकर्षण, अट्रैक्शन, ठीक है, दोनों रूप से इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है कि वर्णित करती हैं ये चीज़ें। फिर धार्मिक अनुभव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो कैटेगरी ऑफ होली है वो धार्मिक अनुभवों को समझने में और व्याख्या करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। ये आस्था के जो तर्कसंगत, लॉजिकल और गैर तर्कसंगत दोनों ही पहलुओं पर प्रकाश डालती है। गॉट इट। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। इनको आपने और अच्छे से डिस्क्राइब करना है, जितना मैंने बता दिया सिर्फ उतना नहीं है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं, जो हेडिंग्स बनती हैं, वो मैंने यहाँ पर बना लिए। अब इनको और आप कितने अच्छे से लिख सकते हो, दैट अप टू यू। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूँ, इसमें धार्मिक बहुलवाद। धार्मिक बहुलवाद पर हमेशा क्वेश्चन आता है, ये हम करेंगे यहाँ पर। तो धार्मिक बहुलवाद के प्रति दार्शनिक उत्तर क्या है। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो धार्मिक बहुलवाद है वो दार्शनिकता के संदर्भ में पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फिलोसफी का पेपर है तो देखो दार्शनिकता के संदर्भ में तो पूछना बनता ही है, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इस पर कैसे भी पूछ लिया जाएगा आपसे। गॉट इट। तो धार्मिक बहुलता, हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो धार्मिक बहुलवाद के प्रति जो हम जो दार्शनिक उत्तर, हम दार्शनिक उत्तर की बात कर रहे हैं ना, कई अलग अलग दृष्टिकोणों से यहाँ पर समझा जा सकता है। जैसे कुछ दार्शनिक धार्मिक बहुलवाद को एक सकारात्मक अवधारणा मानते हैं, सकारात्मक अवधारणा, ठीक है। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं जो अलग अलग धार्मिक विश्वास होते हैं ना, उनके बीच जो अस्तित्व हो गया या फिर संवाद हो गया, जो हमने पहले बात की थी ना धार्मिक संवाद, वैसा ही कुछ, उसको प्रोत्साहित करती है। इसके साथ साथ कुछ दार्शनिक ऐसे भी होते हैं, फिलोसोफर ऐसे होते हैं जो इसके नेगेटिव पहलू पर भी बात करते हैं, जैसे कि धार्मिक विशिष्टता और जो सत्य की अवधारणा को चुनौती देना। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई धार्मिक किसी भी धर्म की विशिष्टता की अगर बात की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है, और उसके साथ साथ धार्मिकता के बारे में या फिर सत्य की जो अवधारणा है, सत्य की अवधारणा, उसको चुनौती देना। तो ये लॉजिकल बातें हो गई। गॉट इट। ये तो हम सकारात्मक बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव वे में भी कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं जो नेगेटिव वे में भी इन चीज़ों पर बात करते हैं या अपनी राय रखते हैं। तो देखो, राय तो दोनों तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव अपना अपना सोचने का तरीका होता है। लेकिन इसी को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि आप किसी भी पॉइंट पर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों पर आप या दोनों पहलुओं पर आप बात करें। सिर्फ आप नेगेटिव पॉइंट पर ही ना विचार करें, उस पर एकदम से मतलब ढीठ बन के ना बैठें कि नहीं, कोई भी पर्टिकुलर अगर धर्म के बारे में कुछ गलत है या फिर मान लो आपने कुछ पूर्वाग्रह बना लिया तो उस पर अड़े रहो, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही किसी चीज़ की सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखो, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों होती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल में बात कर रही हूँ। बाकी हम जो दार्शनिक उत्तर की जो बात कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। यस। तो जब हम दार्शनिक उत्तर के बारे में जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें इसके दोनों पॉइंट पर बात करनी है, सकारात्मक और उसके नकारात्मक, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। पहले हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा विविधता का सम्मान करना। धार्मिक बहुलवाद जो होता है ना, वो विभिन्न धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का सम्मान करता है। ये भी मानता है कि सभी धर्मों का अपने अपने तरीके से जो सत्य की खोज करने का सबको अधिकार है अपने धर्मों के बारे में। सेकंड है संवाद और समझ।
जो हमने धार्मिक संवाद पर जो बात की थी ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा कि धार्मिक बहुलवाद जो होता है वो विभिन्न या फिर अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। जब धार्मिक संवाद करने की और समझ अगर बढ़ेगी, संवाद करने की, धार्मिक संवाद और धार्मिक समझ, इन दोनों चीज़ों के बीच जब ये चीज़ें जब बढ़ती हैं या इस तरह की जब समझ को बढ़ावा मिलता है तो होता है उससे क्या है कि समाज में एक सकारात्मकता का विकास होता है। चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में चलती हैं और जो एक ह्यूमैनिटी है उसमें उसके साथ साथ एक जो मतलब मानवता का जो एक विकास होता है, उसके साथ साथ जो अलग अलग धर्मों का भी एक शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई अपने धर्म का पालन कर पाता है, अगर धार्मिक संवाद और धार्मिक समझ बढ़ती है तो। गॉट इट। और ये अलग अलग धर्मों के बीच जो अनुयायी होते हैं ना, उनको एक दूसरे के विश्वास और मूल्यों को समझने में भी मदद करता है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना। धार्मिक बहुलवाद जो होता है वो अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच शांतिपूर्ण एवं सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देता है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी तो समाज का विकास होगा ना। अब किसी धर्म के प्रति मान लीजिए आप शांतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाओगे या उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करोगे तो चीज़ें जो है वो नकारात्मक वे में जाती हैं या फिर कट्टरता पनपती है समाज में। तो शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व जो है इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ जो अलग अलग धार्मिक समूह होते हैं वो एक साथ रहने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने में मदद करते हैं। मतलब ये है कहने का कि जो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, शांतिपूर्ण सहयोग होना, एक दूसरे के धर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना, धार्मिक संवाद होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, और जो हर धर्म में हर धर्म में एक अपनी विविधता होती है, एक अलग सब कुछ मतलब डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनका सम्मान करना। जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तब होता क्या है कि एक अच्छा समाज का विकास होता है। और एक दूसरे के साथ जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनमें एक दूसरे को सहयोग करने की भावना भी बल मिलता है या फिर उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। ये हो गए सकारात्मक पहलू। अगर हम इसके नकारात्मक पहलू पर भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट बनेगा धार्मिक विशिष्टता को चुनौती देना। धार्मिक विशिष्टता को चुनौती देना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कुछ जो फिलोसोफर्स होते हैं ना, वो धार्मिक बहुलवाद को एक तरह से मानते हैं कि जो एक धार्मिक विशिष्टता की अवधारणा को चुनौती देने वाला मानते हैं। वो ये भी इस तरह से भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हर धर्म का अपना एक विशिष्ट सत्य होता है और धार्मिक बहुलवाद इस सत्य को चुनौती देता है। सेकंड पॉइंट बनेगा आपका धार्मिक पहचान, ठीक है, की कमी। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम लोग सोचोगे कि ये क्या बात हुई। तो जब यहाँ पर हम फिलोसोफर्स की बात करते हैं ना, दार्शनिक संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं नकारात्मक वे में जो बात कर या नकारात्मकता की हम बात कर रहे हैं, तो धार्मिक पहचान की कमी के बारे में बात करते हैं। तो कुछ दार्शनिक जो होते हैं वो धार्मिक बहुलवाद को धार्मिक पहचान की कमी का कारण मानते हैं। वो ये मानते हैं कि धार्मिक बहुलवाद जो होता है धार्मिक पहचान को कमज़ोर कर देता है और लोगों को अपनी धार्मिक पहचान से दूर कर देता है। गॉट इट। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर सत्य की अवधारणा को चुनौती देना। अब जो हम बात कर रहे हैं नकारात्मक पहलू के बारे में, तो जो दार्शनिक है वो धार्मिक बहुलवाद के सत्य की अवधारणा को चुनौती देने वाला मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो धार्मिक बहुलवाद है ना, वो ये एक तरह से राय देता है या सजेशन देता है कि सभी धर्म जो होते हैं ना वो सत्य हैं, वो हर धर्म को सच मानते हैं। जो सत्य की अवधारणा को मतलब एक तरह से ना धुंधला कर देता है। कैसे? उनका कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक बहुलवाद है वो एक तो हर धर्म में सत्य, मतलब हर धर्म को ये मानता है कि जो भी धर्म है वो सच है, क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के विश्वासों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य है, अगर हर धर्म का अपना एक सत्य है
तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो सत्य की अपनी अवधारणा है, सत्य भी तो कुछ होता होगा ना, जो सत्य की रियल अवधारणा है उसको वो धुंधला कर देता है। मतलब अगर हर आदमी अपने धर्म के अनुसार अपने ही धर्म को सत्य मानता चलेगा, अपने ही धर्म के विश्वासों के अकॉर्डिंग अगर चलता रहेगा, तो फिर सच क्या है? ये तो एक तरह से कट्टरता हो गई ना, कि मैं अपने धर्म को मान रही हूँ, मुझे अपने धर्म के बारे में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे वही सच नज़र आ रहा है। दूसरे धर्म वाले अपने धर्म की जो विश्वास है, जो सत्यता है, उसको मान रहे, तो फिर एक तरह से वो चीज़ ना एक तरह से फेड अप हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये है। एक तो पता नहीं जब भी वीडियो बनती है ना उस टाइम फ़ोन ज़रूर आता है बट ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा सत्य की अवधारणा को चुनौती देना। कुछ जो दार्शनिक हैं ना, जो फिलोसोफर्स हैं, वो धार्मिक बहुलवाद को सत्य की अवधारणा को चुनौती देते हैं या चुनौती देने वाला मानते हैं। उनका ये मानना है कि जैसे धार्मिक बहुलवाद होता है ना, उनके अकॉर्डिंग ये जो धार्मिक बहुलवाद है ये भी सजेशन देता है या सुझाव देता है कि जितने भी धर्म हैं सब सत्य हैं, और ये सत्य की अवधारणा को धुंधला कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सत्य की अवधारणा को जो चुनौती देने वाली बात है, उसको आप ये कह सकते हैं कि जो ये धुंधला करने के साथ साथ लोगों को अपनी धार्मिक पहचान से दूर कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनते हैं। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखते हैं ना, ठीक है, निष्कर्ष में लिखेंगे कि धार्मिक बहुलवाद जो है वो एक जटिल अवधारणा है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों स्वरूप होते हैं। कुछ दार्शनिक जो हैं वो धार्मिक बहुलवाद को एक सकारात्मक अवधारणा मानते हैं, तो दूसरे जो टाइप के होते हैं वो इसके नकारात्मक पहलू पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे धार्मिक विशिष्टता और सत्य की अवधारणा को चुनौती देना। ये नकारात्मक जो दृष्टिकोण वाले फिलोसफर्स हैं वो बात करते हैं, और जो सकारात्मक वाले हैं उनका ये मानना होता है कि जो अलग अलग धार्मिक विश्वास हैं उनके बीच एक तो अस्तित्व हो, को एग्जिस्टेंस की बात हो, एक धार्मिक संवाद जो होता है उसको प्रोत्साहित करना, ये इनका सुझाव होता है, ये मानते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम ये कुछ टिप्पणी है यहाँ पर, इनको देख लेते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, धर्म की सामाजिक उत्पत्ति के बारे में। तो धर्म की सामाजिक उत्पत्ति क्या होती है, कैसे हुई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो धर्म की जो सामाजिक उत्पत्ति के ना कई अलग अलग सिद्धांत होते हैं। कुछ जो विद्वान रहे हैं उनका ये मानना भी रहा है कि धर्म की उत्पत्ति जो है वो मानव की या इंसान की प्राकृतिक इच्छा से हुई है। मतलब एक नेचुरल विल जो होती है ना, जैसे हम सब की एक अपनी एक विश होती है, हम सब की एक प्राकृतिक इच्छा होती है। प्राकृतिक इच्छा मतलब जो हमें नेचर से मिली हुई है, कि हम अपने आप से अपने हिसाब से कुछ भी किसी भी चीज़ की हम इच्छा कर लेते हैं, नेचुरल न्यूट्रल। ठीक है, तो धर्म की उत्पत्ति मानव की प्राकृतिक इच्छा से हुई है, जबकि अलग कुछ और विद्वानों का मानना ये है कि समाज की ज़रूरतों और संरचनाओं से उत्पन्न हुई है। समाज की ज़रूरतों, ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी संरचना, इस समाज की संरचना किस तरह से होगी, ये जो मान्यता है इस या ये जो सिद्धांत है इसकी वजह से धर्म की जो सामाजिक उत्पत्ति हुई है। अब इसमें अलग अलग दृष्टिकोण से आप बात कर सकते हो। जैसे मानव की जो प्राकृतिक इच्छा है, जिसकी मैंने अभी बात की, प्राकृतिक इच्छा की बात अगर हम करते हैं तो कुछ सिद्धांतकार कहते हैं कि जो धर्म जो है वो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसे मृत्यु के बाद जीवन में हम विश्वास करते हैं ना कि अगर कोई मर गया है तो उसके बाद उसका दोबारा से जन्म होगा, इस चीज़ में हम लोग विश्वास रखते हैं। अनिश्चितता के प्रति जो डर और प्रकृति के प्रति सम्मान, मतलब कुछ भी यहाँ पर हम लोग ये भी सोचते हैं ना कि कुछ भी स्थायी नहीं है इस धरती पर, और प्रकृति के लिए जो सम्मान की जो हमारी भावना है उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जाता है। दूसरा आता है जो सामाजिक संरचना है। ठीक है, सामाजिक संरचना के बारे में ये कि धर्म को एक सामाजिक संस्था के रूप में तो देखते ही हैं, जो समाज के जो जितने भी सदस्य होते हैं उसको एक साथ बांध के रखता है और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात कर लें, अगर सांस्कृतिक विकास की बात की जाए, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें है कि जो विद्वानों का ये मानना होता है कि धर्म जो है वो एक सांस्कृतिक विकास है, कल्चरल डेवलपमेंट है, जो समाज के इतिहास और मूल्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है, इतिहास और मूल्यों से प्रभावित रहता है। अर्थ और उसके उद्देश्य,
फोर्थ पॉइंट हमारा, धर्म मानव को जीवन, जो मानव जीवन का अर्थ है उसको एक उद्देश्य प्रदान करता है। ये हम सबको पता है ना। क्योंकि धर्म क्या होता है एक्चुअली, धर्म जो होता है वो कोई ये नहीं है कि हम एक ऐसा कोई बुक नहीं होती है धर्म कि भाई अपने धर्म को तो आप मानो, दूसरे धर्म को आप उसका एग्जिस्टेंस भी स्वीकार ना करो, उसमें कमियां ढूंढो। ये नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है एक लाइफस्टाइल, कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो धर्म जो है मानव जीवन का अर्थ और उद्देश्य तो प्रदान करता ही है, जिससे वो अपनी परेशानियों और दुखों को सहना, अपने जीवन की जो उनका जो यात्रा है, एक जीवन यात्रा, उसको सार्थक बनाने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन का जो अर्थ है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, वो धर्म जो है धर्म के अकॉर्डिंग ये अपना उद्देश्य प्रदान करता है। इसमें इसको समझने में मदद मिलती है। फिर जो सामाजिक भूमिका की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सामाजिक एकता की बात करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। सामाजिक एकता में क्या होगा, धर्म जो है लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। फिर जो सामाजिक नियंत्रण की हम बात करेंगे, सामाजिक नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि धर्म जो है लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, कि जो लोगों का व्यवहार है वो एक दूसरे के प्रति सामंजस्यपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की हम बात कर लेंगे। ये हमारा 4th, 5th, 6th, 7th सामाजिक परिवर्तन। धर्म सामाजिक सुधार जो होते हैं ना, जितने भी समाज में सुधार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको प्रेरित करता है। क्योंकि परिवर्तन जो वो अच्छे के लिए ही होते हैं। कुछ भी अगर मान लीजिए हमारे समाज में कोई चीज़, कोई ऐसी परंपरा है जैसे दहेज का हो गया, या फिर सती प्रथा हुआ करती थी, बाल विवाह हुआ करते, ये सारे जो ये जो परिवर्तन आए, इन चीज़ों को हटाया गया, तो ये परिवर्तन ही हुआ ना, सामाजिक परिवर्तन। तो धर्म जो है वो सामाजिक सुधार और परिवर्तनों को के लिए भी प्रेरित करता है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये ईश्वर जो है शाश्वत रूप में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, ठीक है। धार्मिक अनुभूति एवं उद्वात की अनुभूति के मध्य भेद, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम सारे करेंगे तो, ठीक है। इसको आप देख लेना। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवा दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।